पुणे में हुआ पोर्श कार हादसा लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। अब इसी से मिलता जुलता एक और मामला सामने आ रहा है। मामला यूपी के कानपुर का है, जहां एक नाबालिग ने 7 महीने में 2 एक्सीडेंट कर डाले। पहली घटना पिछले साल के अक्टूबर महीने की है। 15 साल के नाबालिग ने 29 अक्टूबर 2023 को गंगा बैराज मैगी पॉइंट पर 2 बच्चों को कुचल दिया था। लड़के पर आरोप है कि उसने बच्चों पर गाड़ी चढ़ाई, बच्चों की मदद करना छोड़ उन्हें वहीं मरता हुआ छोड़कर भाग निकला। हादसे के बाद दोनों बच्चों की मौत हो गई। हादसे के वक्त नाबालिग के साथ उसके 2 दोस्त भी गाड़ी में मौजूद थे। इस मामले पर कार्रवाई हुई, जांच की गई। नाबालिग पर आईपीसी की धारा 304A के तहत मामला भी दर्ज हुआ, लेकिन नाबालिग को अरेस्ट नहीं किया गया। हादसे के बाद नाबालिग के पिता ने उसे दोबारा गाड़ी दिलाई और इसी गाड़ी से उसने दूसरी बार 4 लोगों को घायल कर दिया। दूसरा मामला करीब 1 महीने पहले यानी 31 मार्च 2024 की है। नाबालिग ने फिर एक बार थाना बर्रा इलाके में 4 लोगों को घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि एक्सीडेंट में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मामले पर पुलिस ने एक्शन लिया। नाबालिग पर आईपीसी की धारा 279 और 338 के तहत केस दर्ज हुआ। मामले की जांच एपीसी कर्नलगंज महेश कुमार को दी गई थी। एसीपी से जब यह पूछा गया कि 7 महीने में 2 हादसे करने के बाद एक नाबालिग कार चालक पर इतनी देर बाद कार्रवाई क्यों हुई, क्या पुणे की घटना को ध्यान में रखते हुए आनन फानन में ये कार्रवाई की गई, इस पर एसीपी ने क्या कहा, सुनिए। देखिए, दिनांक 27/10/2023 में थाना नवाबगंज में गंगा बैराज के पास एक एक्सीडेंट की घटना हुई थी मैगी पॉइंट्स के आसपास, जहां एक रैश ड्राइविंग के दौरान 2 किशोर जिनकी उम्र 15 वर्ष थी वो गाड़ी के नीचे आ गए, जिसमें दोनों की मौके पर मृत्यु हुई और पुलिस के द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया। बाद में इसकी विवेचना मेरे पूर्व एसीपी द्वारा की गई और जब मेरे द्वारा नियुक्ति हुई तो मेरे द्वारा विवेचना की गई। विवेचना में सारे साक्ष्य कलेक्ट किए गए और साक्ष्यों के आधार पर विवेचना जो तरमीम थी 304A से 304 में कन्वर्ट की गई गवाहों के बयान के आधार पर। और इसमें जो अक्यूज था वो भी नाबालिग किशोर था, 15 वर्ष के आयु था। उसके उसे पुलिस के संरक्षण में लेकर जुर्नल बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया 2 दिवस पूर्व ही, और जुर्नल बोर्ड ने उसको बाल सुधार गृह के लिए भेज दिया जो इटावा में है। ऐसा जानकारी मिली कि किशोर के द्वारा एक वर्रा क्षेत्र में भी, थाना क्षेत्र में भी कोई एक्सीडेंट की घटना की। उसकी अभी ठोस जानकारी हमारे पास नहीं आई है, लेकिन ऐसी जानकारी सुनने में आई। तो अभी विधिक कार्रवाई की जा रही है और भी साक्ष्य कलेक्ट किए जा रहे हैं। अब मामला पुणे का हो या कानपुर का, लोगों का कहना है कि कोई आम आदमी होता तो अब तक इस मामले में फंस चुका होता। किसी रईस बाप का बेटा होने की वजह से इन पर कार्रवाई नहीं हो रही। अब सवाल यह है कि बीएनएस की धारा 104(1) के अनुसार जो कोई भी लापरवाही से किए गए कृत्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है, जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में नहीं आता हो, तो उसे 7 साल की जेल की सजा का प्रावधान है। साथ ही उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। जब नियम इतने सख्त हैं, बावजूद इसके ऐसे मामलों में कार्रवाई क्यों नहीं हो रही?